मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को लेके बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं। बस सुबह सुबह जो है बड़ी खबर आ चुकी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किए हुए कर्मचारियों के लिए वह 5 साल के, 7 साल के और 10 साल के, और अभी भी फ़िलहाल की बात करा तो अनेक डिपार्टमेंट वाइज हजारों की संख्या में ऐसे भी साथी हैं जो अभी तक एच कर्नल में पोर्ट नहीं करे गए। उनके बारे में भी जो है इन्फॉर्मेशन आई है। भाई क्या इन कर्मचारियों को भी जो है साथ की साथ में पक्का करने का काम कराया जा सका है। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार दे सकती है प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा। भाई ये जो न्यूज़पेपर है, अभी कुछ दिन पहले जैसे इन्फॉर्मेशन चल रही थी तो कच्चे कर्मचारियों जो पक्का करने की बात हो थी, तो दैनिक सवेरा ने कहा था कि मन्ना अभी तक कोई भी ऐसी बात अपने अखबार के अंदर नहीं छापी है। लेकिन दैनिक सवेरा ने आज जो है भैया खबर छापी है अपने न्यूज़पेपर में, यानी कि कुछ न कुछ तो सिलसिला ज़रूर से ज़रूर चलिया है। कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा देश का है। पॉलिसी बनाने का काम जो है अंतिम चरण में पहुंचा। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने लंबी चर्चा करी है। भाई जब कर्मचारी की मीटिंग हुई थी अभी मंगलवार को, तो उस टाइम जो भाई ये मुद्दे उठाए गए कि कच्चे कर्मचारियों को जो पक्का करने की मांग है कर्मचारी बार बार उठा रहे हैं। तो वह साथियों इसके अंदर क्या लिखा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई घोषणाएं कर प्रदेश के लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे। इसी कड़ी में प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा भी दे सकते हैं। भाई रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने का जो काम है वो अंतिम चरण में चल रहा है। हालांकि इस पर जो काम है वो काफ़ी पहले शुरू हो चुका था, मगर कई प्रकार के मसौदे तैयार किए गए हैं, क्योंकि आपने पता है भाई हर प्रकार से कोर्ट के केस से बचते हुए प्रत्येक चीज़ सोचनी पड़ा है। क्योंकि अगर भाई कुछ कर्मचारियां न कर दे तो दूसरे कर्मचारी जो हैं वो केस डाल देंगे, उन न कर दे तो वहीं डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अलग अलग प्रकार से ड्राफ्ट तैयार करे जाओ। TVSN प्रसाद ने जो है मंगलवार को इसी विषय में जो है चुनिंदा अफसरों से लंबी चर्चा करी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने पर विचार करने के लिए कहा हुआ है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी का अधिक से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को फायदा मिला है। वह राजेश सिंह जो खुल्लर हैं, मुख्य प्रधान हैं, ये कह रहे हैं कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी बना ना उसमें प्रत्येक कर्मचारी को शामिल करने का काम कराया जाओ, जिससे अधिक से अधिक जितनी भी स्थायी कर्मचारी हो सके उनको फ़ायदा हो सके। तो बस साथियों इसके अंदर जो बड़ी खबर आई है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को लेके आई है, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भाई 1.25 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हो चुके हैं और 1.25 लाख तक जो कर्मचारी हैं लगभग पोर्ट करे उड़े भाई, यानी कि 10 प्लस यानी कि 10,000 को जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जॉब लगाने का काम कराया गया है, जो नई भर्तियाँ निकाली गई थी। ठीक है, तो इसमें बात करा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए कर्मचारी हो सकते हैं रेगुलर। भाई यहाँ पे जो है बड़ी खबर आ चुकी है कि एचकर्न के अंदर जो निगम में पोर्ट हुए हैं, क्योंकि अभी आपने पता होगा कि सारे कर्मचारी जो पहले किसी भी डिपार्टमेंट में लग रहे थे उनके लिए बार बार लेटर निकाले थे हरियाणा सरकार ने कि इनको सभी को जो है एचकर्न में पोर्ट करने का काम कराया जाओ, क्योंकि कई साथियों को पता नहीं भाई पोर्ट क्या चीज़ थी। ठीक है, क्योंकि पहले वो जो है ठेकेदारी प्रथा के तहत कर्मचारी लग रहे थे, फिर उन कर्मचारियों को एचकर्न में डालने का काम कराया गया। और वो जो साथी है किसी ने साल भर होया था, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 8 साल, किसी ने 10 साल, किसी भाई ने तो भाई 10 प्लस भी हो रहा है। तो इस प्रकार से उन साथियों को एचकर्न में पोर्ट करने का काम कराया गया। जो 31/3/2022 से पहले उसके भी लेटर हैं हमने डाल रखे हैं। 31/3/2022 से पहले जो डिपार्टमेंटों के अंदर लग रहे थे उसकी भी कंडीशन बनाई हुई थी। हालांकि रेगुलाइजेशन पॉलिसी के 2-3 मसौदे तैयार करे गए भाई, मगर इस तरह के मसौदे को अंतिम रूप देने की तैयारी है ताकि वह अदालत में टिक सके, यानी कि मेन चीज़ है कोर्ट की। क्योंकि आपने पता है कि भाई पूरा हरियाणा के अंदर कोई लाखों कर्मचारी हैं जो अलग अलग हिसाब से लगे हुए हैं,
कोई पार्ट 2 में लग रहा है, कोई पार्ट 1 में लग रहा है, कोई सीधा डिपार्टमेंट ना हायर कर रखा है, बहुत सारे कर्मचारी, कोई ठेकेदारी प्रथा में भी है। तो उसी प्रकार से बात करा कि इन्होंने तैयारी कर रखी कि अदालत में टिक सके, क्योंकि जो गेस्ट टीचर हैं साथियों, उनके लिए पॉलिसी सरकार ने अलग से बना रखी है कि 58 साल तक की जो है भाई ये सेवा दे सके हैं, लेकिन जो पक्के हैं उनकी तरीके लाभ को नहीं मिला, लेकिन उनकी जो जॉब है उसकी सुरक्षा की गारंटी दे रखी 58 साल तक की, ऐसा विषय हो सका है। ठीक है, तो अस्थायी कर्मचारी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकार के संगठनों में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए भाई, उन्हें रेगुलर कर दिया जाए भाई। ठीक है, इसके लिए 10 साल, 7 साल और 5 साल की सेवा में से अंतिम फैसला करना बाकी है भाई। यानी कि जो साथी 10 साल, 7 साल और 5 साल, क्योंकि 5 साल तक की खबर ही ज़्यादा हो भाई, जो 5 साल से नीचे के कर्मचारी हैं उनके लिए यह बुरी खबर हो सके। बाकी हरियाणा सरकार ने ऐसा करना तो नहीं चाहिए। हरियाणा सरकार ने सिर्फ एक ही मकसद लेना चाहिए कि जो साथी HKRN में पोर्ट हो रहे, उसने चाहे कोई 1 साल हो रहा हो, चाहे को उसने 6 महीने हुए हों, 6 महीने तो फिर भी साथियों ने को नहीं हुए। जो साथी पोर्ट कराया गया ना, वो 31/3/2022 से पहले लग रहा था तो पोर्ट कराया गया, और अब तक तो उसको 31/3/2024 की बात करा तो 2 साल तो हो चुके हैं लगभग, क्योंकि 2 साल से नीचे का तो कोई कर्मचारी मेरे हिसाब में तो नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी 31/3/2022 लगी है। ठीक है, तो 2 साल या 1 साल जितने भी पोर्ट करे गए उनके लिए पॉलिसी ले आई जाए, इसमें से छटनी करने का काम ना कराया जाए, क्योंकि कर्मचारियों की जो ज़्यादा संख्या होगी वो लगभग 2 साल, 3 साल या 4 साल तक के जो कर्मचारी हैं उनकी होगी। और उससे पहले हरियाणा सरकार ने जितने भी HKRN में पोर्ट हुए हैं, जो मेन चीज़ है जो कर्मचारियों को ऐसी पॉलिसी से वंचित कर सकती है, वह मेन चीज़ है उन कर्मचारियों का एक्सपीरियंस काउंट करवाना, क्योंकि यह बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो कर्मचारी पोर्ट करे गए हैं उन कर्मचारियों की वही डेट लगभग मेंशन है जब वो पोर्ट करे गए थे, उनका पीछे का जो ठेकेदारी प्रथा के तहत जो काम करने का जो एक्सपीरियंस था वो काउंट नहीं किया गया है। हजारों की संख्या में साथियों का वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सरकार ने भी लेटर जारी कर दी है, HKRN ने भी कर दी है, लेकिन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उनका शुरू से लेके जो स्टार्टिंग में जॉब उन्होंने उसी डिपार्टमेंट के अंदर करनी शुरू करी थी वो एक्सपीरियंस नहीं चढ़ाया है पोर्टल के ऊपर, जो मेन चीज़ जो है साथियों को वंचित करने का काम कर सके। सबसे पहला काम होगा भाई इन कर्मचारियों का जो एक्सपीरियंस है वो पोर्टल के ऊपर अपडेट करो। उसके बाद में जितने भी साथी पोर्ट करे गए हैं उन कर्मचारियों के लिए एक मसौदा तैयार किया जाए जिसमें से सारे कर्मचारी इंक्लूड करे जाओ। अंतिम फैसला करना है कि कितने साल तक की सेवा वाले स्थायी कर्मचारी को रेगुलर किया जा सके है। अब बात आ जाती भाई जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं करे गए, ऐसे भी हैं भाई, क्योंकि सिर्फ पोर्ट वाले को नहीं भाई, और भी जो साथी पोर्ट हुए हैं उससे पहले के और भी हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं। अभी कल परसों ही कर्मचारियों का पैदल मार्च भी शुरू हुआ है जिसमें कर्मचारी मांग कर रहे थे कि HKRN में पोर्ट करो, लेकिन उन साथियों को पोर्ट करने के बजाय उनको ठेकेदारी प्रथा से भी बाहर निकाल दिया, जिसके लिए भारतीय मजदूर संघ जो भाई उनका साथ में खड़ी है और उनके लिए जो है लग रही है कि इन कर्मचारियों को दोबारा से डिपार्टमेंट में लगाया जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से बात करा तो अभी भी हज़ारों की संख्या में साथी हैं जो पोर्ट होने के लिए वेट कर रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं भाई, अपना हड़ताल कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो इनके बारे में भी जो भाई इन्होंने लिखा है कि जिन पदों पर ये कर्मचारी रेगुलर होंगे उनका डिमिनिशिंग कैडर होगा। अभी तक प्रस्ताव के मुताबिक रेगुलर होने वाले कर्मचारी को नई पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, मगर वे 58 साल तक की सेवा में बने रहेंगे भाई। यानी कि बहुत बड़ी खबर आ चुकी है जिसका साथी वेट कर रहे हैं कि हमारी सेवा सुरक्षित कर दी जाए।
58 साल तक की अगर सेवा सुरक्षित होगी तो हज़ारों कैंडिडेट को जो है फ़ायदा होगा, मगर अब उस पर फोकस नहीं है। इसके अलावा अन्य कोई और प्रस्ताव पर सिर्फ 58 साल तक की सेवा सुरक्षित हो सका है और साथ ही ना बहुत सारे लाभ होंगे। जो पोर्ट नहीं हुए हैं उसके लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो पोर्ट हो रहे हैं उन साथियों में 5 साल, 7 साल और 10 साल के कर्मचारियों की छुट्टी करी जा सका है। तो इस प्रकार से जो भाई जो प्रधान सचिव उमाशंकर भी पॉलिसी को सिरे चढ़ाने में जुटे हैं भाई। तो इस प्रकार से आप साथी सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर लेके आए थे। किस साथी ने खबर जो अच्छी लगी, आप साथी के क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है, तो सारी बातें आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करा करो, ठीक है। तो आप साथी लोग यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। आप साथी ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।